रामगढ़, भगवानपुर और फिदेड़ी, ये तीनों गांव बिल्कुल पास पास में हैं और सभी का समर्थन है। नहीं, फिदेड़ी गांव का कोई समर्थन नहीं किसी प्रकार का भी। एक वीडियो आ रही है जिसमें कहा गया है कि वे धरने वालों ने अपशब्द बोले हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है कि वहाँ पे बाहर के लोग आके जो कामरेड है वो पहुँचे और उन्होंने मंच से बहन जी के बारे में जो शब्द कहे, बहन बेटी सबकी बराबर है, तो बहन बेटी के बारे में ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। उन्होंने जो भी बोला है क्या नहीं कुछ कह दिया है, कुछ बताओ। नहीं, उन्होंने कौम के बारे में ये कई चीज़ें कही है। ये चीज़ मन से उन्होंने, पहली गलती तो यह है कि रामगढ़ भगवानपुर पंचायत की कैसे कामरेड को माइक थमाना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने माइक थमा दिया तो उन पर पाबंदी लगानी चाहिए थी। ये तो बहुत ही ज़्यादा वो है, ये असहनीय बात है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं रेवाड़ी ज़िले के फिदेड़ी गांव में, जो कि रामगढ़ भगवानपुर के पास में पड़ता है, और धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं एक 200 बेड की हॉस्पिटल को लेके। तो आइए जानकारी लेते हैं पड़ोसी गांव फिदेड़ी के जो नागरिक हैं उनसे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना क्या नाम है? ज्ञानेंद्र नाम है जी। गांव कौन सा होगा? फिदेड़ी। अच्छा, आपके यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। नहीं, हमारे यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। रामगढ़ भगवानपुर 2 ही गाँव का है वो जी। फिदेड़ी ने भी अपना रेजुलेशन दे रखा है, 17 एकड़ ज़मीन हमने भी दे रखी है अपनी। हाँ। और ये हमारी पड़ोस में स्वराज माजरा है, उन्होंने भी अपनी ज़मीन दे रखी है। और 2-3 और गांव भी है, जैसे अपना गोकलगढ़ हो गया, सहबाजपुर, पदैयावास होगा, इन गाँवों ने भी अपनी ज़मीन दे रखी है जी। सब आदमी चाहते हैं कि भाई हमारे वहाँ खुले, कोई सुविधा आए तो उसके लिए सारी गवर्नमेंट की सुविधा लेने के लिए हम भी चाहते हैं कि भाई हम भी अपने गांव में खिलवाएं। तो धरना प्रदर्शन तो सिर्फ वही रामगढ़ और भगवानपुर का ही है। वहाँ पे भी आधम-आध से दोनों गांव में भी इतनी पब्लिक नहीं है जी। ठीक है, ये है। तो आपके गांव भी ज़मीन देने के लिए तैयार है? हाँ बिल्कुल, हमारे गांव की ज़मीन रोड पे पड़ती है और वहाँ हम देने के लिए मीठा पानी है, लाइट है, सारी सुविधा है, स्टेडियम बना हुआ है, वाटर सप्लाई की जगह भी वहाँ पे है, 5 एकड़ में वाटर सप्लाई बनी हुई है। तो आपके यहाँ पे भी सर्वे हुआ था क्या? हाँ, हमारे यहाँ पे भी हमने सर्वे कराया था। स्पेशल टीम आई थी, डीसी साहब भी आए थे, वो भी देख के गए थे। बाकी हमें भी अब आगे डिपार्टमेंट को अपने कागज़ भेज रखे। उसके बाद सर्वे हुई थी, फिर नक्शा भी मांगा था, मैं नक्शा भी अपना भिजवा दिया। अच्छा, तो जो रामगढ़ भगवानपुर के लोग हैं उनका कहना है कि हमारे गांव की जो ज़मीन है वो बेस्ट लोकेशन पे है। ये लोकेशन तो सबको अच्छी लगती है जी, अपनी तो हमने अपनी अच्छी लगती है, सभी को अच्छी लगती है। जिन गाँवों को ज़मीन दे रहे हैं वो तो सभी को अपनी ज़मीन अच्छी लगती है। तो आपके गांव के लोग क्या प्रयास कर रहे हैं कि फिदेड़ी गांव में आए? नहीं, हम तो प्रयास यही है, हम तो सरकार को अपने कागज़ दे चुके और सर्वे हुई थी वो कर दिया हमने, तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट थे वो दे दिए। यदि गवर्नमेंट हमें कहेगी कि किसी चीज़ की और जरूरत पड़ेगी तो वो कर देंगे पूर्ति। गवर्नमेंट दबाव में नहीं आएगी क्योंकि वो तो धरने पे बैठे ना, इसका तो असर आएगा ही। नहीं, धरने पे बैठे तो, और ये बाकी गांव है ये भी तो धरने बैठ जाएंगे कल ने। उनके वहाँ नहीं बना, अभी फाइनल तो कहीं हुआ नहीं है। यदि वो वहाँ पे धरने पे बैठे हैं तो ये गांव भी तो फिर धरने पे बैठ सकते हैं और बाकी भी जी। तो वहाँ पे बैठने वालों का तो ये कहना है रामगढ़, भगवानपुर और फिदेड़ी, ये तीनों गांव बिल्कुल पास पास में हैं और सभी का समर्थन है। नहीं, फिदेड़ी गांव का कोई समर्थन नहीं किसी प्रकार का भी। हाँ, तो 200 बेड की हॉस्पिटल बननी है। हाँ, 200 बेड की। काफ़ी दूर से भी जो मरीज वगैरह आ सकते हैं। देखो, एरिया तो इस एरिया में आएगी तो इस एरिया को फ़ायदा है। रेवाड़ी को उधर भी तो एरिया है। हाँ, वो भी तो लोग बाग हैं, वो भी तो हमारे भाई बंधु या रिश्तेदारी हैं जी। वो भी तो चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ खुले। रामगढ़ और फिदेड़ी तो वैसे ज़्यादा दूरी तो है नहीं वैसे। नहीं, रामगढ़, भगवानपुर और फिदेड़ी में इतनी कोई दूरी नहीं है, लेकिन हम भी तो चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ जाए। रामगढ़ भगवानपुर के लोगों ने 10 एकड़ ज़मीन दी है। हाँ, 10 एकड़ ज़मीन दी है, वाटर सप्लाई के लिए दी है उन्होंने। और ऑडियो वायरल हो रही है, जैसे चल रही है कि हम ज़मीन भी दे रहे हैं आपको, इसलिए हमारे गांव में ही हॉस्पिटल बननी चाहिए। बिल्कुल, वो भी ऑडियो भी चल रही है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने 2022 में अपना रेजुलेशन दिया था। उस टाइम चिरंजीवी राव एमएलए थे जब का रेजुलेशन दिया 10 एकड़ ज़मीन का वाटर सप्लाई के लिए, और वो अब प्रोसेस हुआ है। उसके बाद 10 एकड़ दे भी दी तो हमारे ही तो भाई बंद है,
कौन सा वो राव साहब के लिए दी है या बहन जी के लिए दी है? भाई हमारे भाई बंदी तो रह रहे हैं रेवाड़ी के में जाके, तो उन्हीं के लिए तो दी है। हमारे भाई बंदी तो पानी पियेंगे। जी जी ठीक है, ये तो सब सार्वजनिक काम है, सबके लिए है। कौन सा उन्होंने गलत किया है? भाई राव साहब तो वहाँ पीने के लिए आएगा नहीं, या कोई और मंत्री संतरी, भाई लक्ष्मण सिंह नहीं आएगा या सीएम आएगा, वो वही पानी पियेंगे। यहाँ तो हमारे भाई बन जाता है, वही पियेंगे। हाँ हो रही थी उसमें उसकी गलती है सरपंच की, ये चीज़ को वायरल थोड़ा ना करने की होती है। नहीं, उनसे वादा किया था ना, इसलिए उन्होंने जब वो मुकर गए वादे हैं तो उन्होंने नहीं, वादा उसमें तो ऐसी कोई तो भाषा है नहीं, उसमें तो ये है कि भाई देखेंगे तुम्हारे वहाँ हो सकता है। कोई प्रॉमिस तो किया नहीं पक्का, तो भाई तुम्हारे यहाँ तो दे ही दी जी। ये तो ये कहा गया है कि भाई देखेंगे तुम्हारे वहाँ भी बन सकता है। हम देखते हैं वो जो भी अपनी कानूनी कार्रवाई है डिपार्टमेंट की है, जो भी वो करके अपनी पूर्ति करके उसके बाद में बनाएंगे। ठीक है, जो नॉर्म्स पूरे करेंगे उनके बनेंगे वो। जी। एक वीडियो आ रही है जिसमें कहा गया कि वह धरने वालों ने अपशब्द बोले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है कि वहाँ पे बाहर के लोग आके जो कामरेड है वो पहुँचे और उन्होंने मंच से बहन जी के बारे में जो शब्द कहे, बहन बेटी सबकी बराबर है, तो बहन बेटी के बारे में ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। उन्होंने जो भी बोला है क्या नहीं कुछ कह दिया है, कुछ बताओ। नहीं, उन्होंने कौम के बारे में ये कई चीज़ें कही है, ये चीज़ मन से उन्होंने। पहली गलती तो ये है कि रामगढ़ भगवानपुर पंचायत की कैसे कामरेड को माइक थमाना ही नहीं चाहिए था उन्होंने। अच्छा, उन्होंने माइक थमा दिया तो उन पर पाबंदी लगानी चाहिए थी। ये तो बहुत ही ज़्यादा वो है, ये असहनीय बात है। इसके लिए तो जनता एकजुट भी हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये किसी बहन बेटी के लिए। हमारी बहन बेटी भी सब बराबर है। रामगढ़ वाले तो जो धरने पे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से ऐसी कोई बात नहीं निकली है, और कुछ निकला भी है तो बताओ कि क्या ऐसा बोल दिया है। नहीं, वो तो वीडियो वायरल हो रही है, उनको तो मीडिया वाले सब जानते हैं, उनको तो निकाल कर देख लो। नहीं, अभी तक तो हमने यही सुना है कि भाई गलत बोला है, गलत बोला है। बहन आरती राव को गलत बोला है, लेकिन वो वीडियो अभी तक हमारे सामने भी नहीं आई है कि क्या गलत बोला है। उन्होंने गलत बोला है जी। अच्छा, हाँ, वीडियो वो आपको मिल जाएगा, कोशिश करो, कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने मंच से गलत बोला है। अच्छा, अब ये बात रिपीट करने की नहीं होती है। बात ये है, बहन बेटी सबकी बराबर होती है। हमारी भी बहन बेटी है और भी है, ये थोड़ा ना कि बहन बेटी का वहाँ मंच से वो किया जाए जी। वो तो सर ऐसा बोल रहे कि ये जो हमारा आंदोलन है ना, इसको कुचलने के लिए अलग अलग बातें की जा रही है। ऐसी कोई वीडियो वगैरह उनके पास है नहीं, है तो सामने लाए उसको। वीडियो मांगने को तैयार है, जो भी चीज़ें जो भी सजा होगी हम तैयार है उसके लिए। वीडियो वायरल हुआ है जी, और वो है, ठीक है। और ये आंदोलन कुचलने की कोई बात नहीं है। ये विपक्ष के कोई एक आध और कामरेड इकट्ठे हो रहे हैं, बाकी कोई नहीं है। वो तो अपनी वो कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ लाना है तो गवर्नमेंट दबाव में नहीं आएगी। गवर्नमेंट जो ज़मीन नॉर्म्स पूरे करेगी उसी हिसाब से होगा। जी।